नमस्कार, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। यदि यह पौधा आपने कहीं पर भी देखा है तो समझ लीजिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह पौधा इतना चमत्कारी है कि इसको मात्र दर्शन करने से ही कई सारे अदृश्य फायदे मिलते हैं। तो आज हम इसी पौधे के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहले हम आपको इस पौधे की पहचान करा देते हैं। यह पौधा भारतवर्ष में लगभग सभी स्थानों पर देखा जा सकता है। सामान्यतः यह खरपतवार के रूप में देखा जाता है, जैसे कि खाली पड़ी कहीं जमीन है, सड़कों के किनारे, जंगलों में, खेत खलिहानों की बागड़ में, नदी नालों के आसपास यह आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ हद तक यह गाजर घास की तरह दिखता है, लेकिन इसके फूलों से आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। यह अधिकतर दो प्रकार का देखने में मिलता है, एक नीले फूल वाला और एक सफेद फूल वाला, और दोनों के ही लाभ लगभग एक जैसे होते हैं। इसकी पत्तियां इस तरह की होती हैं जो तुलसी के पत्ते के आकार की लगभग होती हैं। कहीं कहीं पर इसकी पत्तियां बड़ी भी होती हैं। यह पौधा 2-3 फीट तक का ऊंचा हो जाता है और कहीं कहीं पर इसके फूल गुलाबी भी होते हैं और बैंगनी रंग के अधिकतर देखने को मिलते हैं। इसके नाम की हम बात करें तो इसको हिंदी में सहदेवी नाम से जानते हैं। अन्य भाषाओं की नाम की हम बात करें तो संस्कृत में इसको सहदेवी, सहदेवा, कन्नड़ में सहदेवी, बंगाली में कुक्सीम, मराठी में सहदेवी, मलयालम में पिरिंगना, पंजाबी में सहदेवी आदि नाम से जानते हैं। इसके नामों की संपूर्ण जानकारी के लिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट डाल दूंगा, वहां पे पढ़ के आप इसके अन्य भाषाओं की नामों की जानकारी देख पाएंगे। इसका वानस्पतिक नाम वरोनिया साइनेरिया होता है। अब मैंने आपको बताया था कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं यदि इस पौधे के दर्शन कर लेते हैं तो। देखिए, यह पौधा इतना चमत्कारी होता है कि इसकी जड़ को मात्र सिर पर बांध देने से ही बुखार उतर जाता है। और भी काफ़ी सारे इसके चमत्कारी फायदे हैं, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और इसके तांत्रिक प्रयोग भी हैं। वैसे ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके कुछ प्रयोग बता दूंगा, तो ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो को देखिएगा। आयुर्वेदिक गुणों की हम बात करें तो इसके आयुर्वेदिक मत अनुसार यह तिक्त, लघु, रूक्ष तथा कफवात शामक होता है। यह वातानुलोमक, निंद्राकारक, यह मूत्रकुच्चु तथा विषम ज्वार नाशक होता है। इसका पंचांग शीतल, बलकारक, मधुर, शोधहर, जीवाणुनाशक, विषाणुनाशक, मूत्रल तथा पथरी को दूर करने वाला होता है। इसके बीज कृमिहर तथा कटु होते हैं। इसके जो पुष्प होते हैं उनका उपयोग आँखों की झिल्लियों की सूजन, बुखार तथा वात प्रकोप के उपचार के लिए अच्छा माना जाता है। तो चलिए अब हम आपको इसके आयुर्वेदिक औषधीय प्रयोग बताते हैं। उसके बाद इसके तांत्रिक प्रयोगों की बात करेंगे। जिन महिलाओं को प्रदर रोग की समस्या है वह इसकी जड़ को पीसकर बकरी के दूध के साथ सेवन करने से कुछ ही दिनों में प्रदर रोग समूल नष्ट हो जाता है। देखिए, एक रोग होता है हाथी पांव, जिसमें एक पैर हाथी के जैसे मोटा हो जाता है। वह बहुत ही दुखदायी रोग होता है और इसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सहदेवी उसको ठीक करने की क्षमता रखती है। इस पौधे के पत्ते के रस को तेल में मिलाकर उबालें और उसको लेप करने से वह रोग ठीक होने लगता है। रक्त चंदन तथा सहदेवी को आपस में पीस कर लेप तैयार करें और फिर उस लेप को हाथी पांव वाले अंग पर लेप करते हैं तो उससे भी हाथी पांव की समस्या ठीक होने लगती है। इसके पंचांग का चूर्ण भी सेवन करने से लाभ मिलता है। चेहरे के कील मुहासे दूर करने के लिए जो चावल की धोबन होती है उसके अंदर इसके फूलों को पीसकर यदि चेहरे पर लेप किया जाए तो चेहरे की सुंदरता बढ़ती है, चेहरे के कील मुहासे दूर हो जाते हैं। विसर्प और पामा रोग में इसके पत्तों के रस का लेप करने से लाभ मिलता है। इसकी जड़ को यदि सिर पर बांध दिया जाए तो किसी भी प्रकार का बुखार है, अधिकतर विषम ज्वार ठीक होने लगता है। और रात में सोते समय यदि बांध कर सोया जाए तो अच्छी नींद आती है। जो महिलाएं निसंतान हैं और काफी प्रयास करने के बाद भी संतान सुख से वंचित हैं तो वह यह प्रयोग कर सकते हैं। सहदेवी का संपूर्ण पौधा विधि विधान से लाकर उसको छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें। फिर इस चूर्ण को गाय के घी के साथ मासिक धर्म के 5 दिन पूर्व और 5 दिन बाद स्त्री को नियमित रूप से सेवन कराएं। इससे महिलाओं में प्रेगनेंसी की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। चलिए इसके कुछ तांत्रिक प्रयोग जानते हैं। सहदेवी की जड़ को दाहिने हाथ में बांधने से सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं।
कहा जाता है कि इसकी जड़ को घिसकर तिलक लगाने से शत्रु भी आपका मित्र बन जाता है। देखिए, सहदेवी के पौधे को यदि आप उखाड़ते हैं तो उस पौधे की उखाड़ी हुई जगह पर एक नवीन पौधा रोपण कर दें, तभी आपको इस पौधे के अधिक से अधिक लाभ मिल पाएंगे। इस पौधे के संपूर्ण भाग को लेकर छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बना लें। फिर इस चूर्ण की थोड़ी सी मात्रा जीभ पर रखते हैं तो उससे वाक सिद्धि होती है, यानी कि आप जो भी बोलते हैं वह बात लोगों को अच्छी लगती है और आपकी बात लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला उलझा हुआ है, विवाद फंसा हुआ है, तो सहदेवी की जड़ को दाहिने हाथ में बांधकर या फिर आप जेब में भी रख सकते हैं, फिर जाते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलती है। अब सबसे बड़े लाभ की हम बात बताते हैं, धन वृद्धि। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन की अपार वृद्धि हो, तो उसके लिए सहदेवी की पौधे को निमंत्रण करके फिर उसकी जड़ को लाकर लाल रेशमी कपड़े में बांधकर लपेट कर तिजोरी में रख दें। इससे धन की कभी कमी नहीं आएगी और लगातार आपका धन बढ़ेगा। देखिए, वैसे तो इसके और भी काफी सारे अनगिनत फायदे हैं, जिनको यदि हम विस्तार से बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और जो उपयोग करना आपके लिए दुर्लभ भी होगा। इसके कुछ और प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इसके पत्तों को यदि पीसकर आप दांत खाज खुजली पर लगाते हैं तो दांत खाज खुजली एक्जिमा बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। यदि गले में किसी प्रकार की समस्या है तो इसकी जड़ को गले में बांध देने से गले के रोग ठीक होने लगते हैं। इसके जो बीज होते हैं, इसके जो फूल होते हैं, उनको पीस कर, इसके बीज कृमि नाशक होते हैं। यदि किसी के पेट में या बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो इसके फूल और बीजों को पीस कर आधी चम्मच शहद में मिलाकर चटा देने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। और दस्तों की समस्या में इसके पत्तों का रस पिलाते हैं तो दस्तों की समस्या ठीक होती है। तो देखा आपने इस सहदेवी के कितने सारे फायदे हैं। आप इस पौधे को गमले में भी लगाकर रख सकते हैं और इसके फायदे ले सकते हैं। देखिए, यदि आप भी इस पौधे के बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। आशा करते हैं आज की जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।